नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव सर्वविद्या प्रदाभव लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरं सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरं हंस वंश दशरथ जनको राम लखन से भाई जननी तो जननी भई विधि सन कछु न बसाई विधि सन कछु न बसाई। बोल श्याम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की अपने माता पिता गुरुवृंद की गांव के सभी देवी देवता की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भारत माता की दुलारी बेटी बोल छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोराम बसे ग्राम सोनपुरी के पावन धरा धामला मोर श्री राम अभिषेक मानस परिवार मंदिर है सौदरायपुर के डहरले कोटि सानंदन वंदन प्रणाम है। कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी सियान और संगी जवान मोर भाई मल्ला साथ ही साथ राम दरबार में बैठे मोर ममतामयी करुणामयी महिमामयी माता दीदी बहिनी मल्ला आजक के रूप में श्री राम मानस मंडली एवं युवा साथी ग्राम सोनपुरी के पावन श्री चरण कमल्ला साथ ही साथ उद्घोषक महोदय और नीरचीर के चिन्हैया मानस मर्मज्ञ मोर जम्मू निर्णायक गुरुदेव मन के पावन श्री चरण कमल में एक बार फिर कोटि सहनंदन है वंदन है प्रणाम है। अब आज सोनपुरी के पावन धरा धाम में सुंदर कल्ले मंदाकिनी गंगा के समान ये राम कथा प्रवाहित हो जावत है जेमा आज हम सबला सुंदर कल्ले भगवान राम के नाम लेके ऐसा अवसर मिले हिदाई और राम के नाम कहा रे भैया तो कहे किसका श्री राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम रामे नाम वरानने रामे नाम वरानने। मतलब अगर आप भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण नहीं कर सकत हो लेकिन एक बार अगर राम के नाम ले ले भैया तो विष्णु मंत्र के 1000 जाप के बरोबर एक नाम भगवान राम के नाम है जो आज हम सब चराचर जीवला सुंदर कल्ले लेके अवसर मिले है। तो अब राम कथा के ओर जाए से पहले सुंदर कल्ले हम 33 कोटि देवी देवता आवाहन करत सुंदर कल्ले मंगल मूर्ति पवन सुत हनुमान श्री गणेश जी और बुद्धि
और स्वर के देवी माता सरस्वती के वंदना करथन। वंदना के तत्पश्चात आप सबके बीच में सुंदर कले भगवान राघवेंद्र सरकार के परम मनोहर कथा के ओर प्रवेश करबुन। बोल सियावर रामचंद्र की, कौन सुत हनुमान की जय हो। तो आइए सर्वप्रथम बुद्धि के दाता श्री गजानंद महाराज को याद करते हैं। बोल गजानंद महाराज की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल गजानन
आओ सीधा कथा के प्रवेश करथन तो फिर राम लक्ष्मण और माता सीता वनवास मिले। वनवास के कुछ दिन बाद ही राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद आज भरत और शत्रुघ्न जी जब अयोध्या पधारिस दे अयोध्या में पिता के पार्थिव शरीर में देखी भरत और शत्रुघ्न ने बहुत ज्यादा दुख होए अभी अपन पिता के मृत्यु के दुख में रहे श्री भरत जी महाराज वो दुख और दुगुना तिगुना और अधिक से एकदम से बढ़ते चले गए। कब? जब भरत जी महाराज ला ये पता चली कि राम लक्ष्मण और माता सीता ला वनवास हो गए। अपन पिता के मृत्यु के दुख ला भुला गए। जब ये पता चले कि मोर बड़े भाई मोर छोटे भाई और मोर भाभी श्रीला वनवास हो गए करके ये बात पता चली सुनताई तो ये दुख इतना व्यापिस भरत जी महाराज ला कि वो अपन माँ ला कह लाते कि अरे पापिनी माँ ते का करे ते मोर हित चाहत आज अपना बड़े अनहित करे रे ते तो पूरा पानी लटवा के मछली ला जिंदा करना चाहता पूरा जड़ ला काट के देहा पत्ता में पानी सींचना चाहता ऐसे गलती ते कैसे कर सकथस माँ मोला ये यकीन नहीं हुआ भला संभव हो सकते था जड़ला काटन पत्ती हरा भरा नहीं सकते अगर पानी से हटा देबे बिना पानी के मछली रखा था तो मछली कितना दिन तक जी भाई बता ई बात न कहते भरत जी महाराज ते तो मोर आधार लाई मोर प्राण लाई मोर से दूर कर दिस मां अते मोर जीवन की अपेक्षा करथस ऐसे कैसे कर सकते मुझ समझ नहीं इसके मानस प्रेमी श्रोता समाज मैं आपको बताना चाहूं जब भरत जी महाराज ने वनवास के दुख हो सके ऊपर भाई मल्ला वनवास मिले करके तो स्वयं भरत जी महाराज अपन माता अपन जननी माता कैकेयी अटकेच कन ईज कथा प्रसंग में कुल 61 गाली दे कितना गाली कुल 61 गाली दे के थी। अगर आप लोग कभी समय मिले ना भाई तो यही दोहा चालू करो यही दोहा से जितना भी नीचे चौपाई दी ना अटके दुल्ला शुरू करूँ और आखिरी दोहा तक हुए माते 61 गाली आप ला बिल्कुल सुने बर मिली और काकर द्वारा स्वयं भरत जी महाराज के द्वारा अपन माता ला शोभा देते। अगर कोई बेटा अपन माँ ला बखानी शोभा देते दा लेकिन भरत जी महाराज अपन माँ ला इधर बखाने है और बखानिस तो बखानिस लेकिन ये बार यहाँ ये बात लगी इसके थे कहा कि हंस बस दशरथ जन को राम लखन से भाई जननी तो जननी भई विधि सन कछु न बसाई विधि सन कछु न बसाई। माँ मैं ऐसे कुल में जन्म ले हूँ जे सूर्य वंश रे रघुकुल तो हरे धारे ऐसे वंश में जन्म ले हूँ जे सूर्य वंश कहलाते और सूर्य वंश में क्षत्रिय
मन जन्म लेते ऐसा क्षत्रिय वंश में ऐसा सूर्य वंश में मैं जन्म ले जी वंश में अनेक भागीरथी सगर और जितना भी हरिश्चंद्र हम देखते ना ये सब सूर्य वंश से क्षत्रिय वंश से रघुकुल वंश से अरे ऐसा वंश में मैं जन्म ले जेकर आज कुल के बड़ाई पूरा संसार में युग युगांतर तक आज निमित्त रूप से लिए जाते बड़ाई किए जाते ऐसा वंश में मैं जन्म ले और काकर में का में मोर दशरथ सरी के पिता दशरथ के समान पिता होकर बेटा दशरथ के समान पिता संसार में कोई नहीं मिले ऐसे पिता मोला मिले मानस प्रेमी श्रोता समाज दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं भैया दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भाई इस बात दशरथ के बारे में सुंदर कल्ले लिखित अयोध्या बाल कांड में ही के किसका कि अवधपुरी रघुकुल मुनि राव वेद विदित ही दशरथ नाव धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान हृदय में भक्ति मति सारंग पानी हृदय में भक्ति मति सारंग पानी गुण के भंडार धर्म धुरंधर वेद विदित विश्व विख्यात राजा भरत ताकर बेटे दशरथ के बेटे यहो कि भरत जी महाराज आज किते कि राम लक्ष्मण सरीखे में भाई राम और लक्ष्मण के समान में भाई इतना सुंदर सुंदर आज मैं वंश में जन्म ले ऐसे मोर पिता मिली ऐसे मोर भाई मिली से लेकिन का करा मोर ऐसे दुर्भाग्य कि मैं तोर जैसे जननी के बेटा बने तोर बेटा बन के जन्म ले ये मोर लिए बड़ा दुख के बात है लेकिन मोर माता नहीं हो जन्म देने वाली माता ते मोर होता विधाता से कुछ भी अब एक वश भी नहीं चले क्या करवे विधाता के वश में यही रही कि मैं केवल आपके बेटा बना माता तो अच्छा भी दुख नहीं हुई सोई वो जैन राम लते मोर से ज्यादा प्रेम करत रहे वो राम ल जब ते वनवास के लिए भेजे का तोर मन में अच्छा कम भी दुख नहीं हुई सोई पूरा रामचरितमानस उदाहरण है दाई भले माता कई भरत जी महाराज ला जन्म तो दे रही लेकिन अपन प्राण से भी ज्यादा और भरत जी से भी ज्यादा प्रेम माता कैला भगवान राम के प्रति काकर प्रति भगवान राम के प्रति थे लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज में आप मान ला बता देता भरत जी महाराज यहाँ ये बात ला ले करके आज अपन माता ला कुमाता के हवा कि हे माता कि ते मोर भलाई चाहत आज मोर हित चाहत मोर अनहित कर दे मोला आज कतका दुख होए तेल में बता नहीं सका ये सोच के वह माता ला कुमाता कहे लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज में मन ला बता देना चाहता संत मन के हिसाब से कहे जाते का कि पूत का पुत हो सकते लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सके के थे माता कभी कुमाता हो नहीं सके थे भैया आज भगवान राम ला अगर वनवास मिले ना देकर बात देकर कलंक केवल और केवल माता कैकेयी ला मिले कलंक कैकेयी ला लगे कहेगी इसका बेटा राम तोर लिए अगर संसार मोला गाली भी तो होला में हां सही लोग लेकिन तोर काम में मैं हां अवरुद्ध नहीं करूंगी मानस प्रेमी श्रोता समाज बाल्यकाल की बात है ध्यान दो भैया नानपन के बात भगवान राम एक दिन बिकट रोज के थे इतना रोज हर प्रकार के चुप करो और हर एक व्यक्ति आज भगवान राम ने चुप करे बर जाते यहाँ तक के राजा दशरथ भी गीत अब कहते का बेटा तो का चाहिए ते मांगना मैं एक बार में ला के दूं लेकिन ते रो मत मोर बेटा रो मत की हिस्सा भगवान राम रोते 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 चुप होवे नहीं करत है अंत में माता कह के अब ओकर इसने डेना धर के लेके चला कत करो बेचा आ मोर तिरा रोबे ऐसे के लेके इसके ठीक ठाक अक्षर कब लेकर के जात पूछते कि राम आज तोला का होगे तोला कुछ चाहिए का बता तो मोर से जो भी बनी बेटा मैं दे के प्रयास करूं लेकिन मैं तोर आंख में कभी भी आंसू नहीं देख सका रे ते बता तो भगवान राम ने थे माता अगर ते दे सकते ना ये मोला अगर रो चुप करा सकता तो
केवल और केवल ती है। अब मैं तोर तीर कहा था, अब ते बात के देश का चाहिए तो मन में का बात चला थी के तो मैं बता देती। मोर जन्म काय कारण होई विप्रदेन सुरसंत हित लिन मनुज अवतार, सबके कल्याण करे खातिर मोर जन्म होए ये युग में अवतार ले हमें। लेकिन सोच के देख माँ, अगर मैं केवल अयोध्या में रह जाऊं तो का मैं संसार के कल्याण कर सकती हूँ? अगर मैं यहाँ के राजा भी बन जाता, युवराज बन भी जाता, तो केवल और केवल उद्धार ये अयोध्या को नहीं वही, लेकिन संसार के का जे कर ली मैं जन्म ले तो ते चाहता बोला तो बता के थे माँ मोला जब समय आई ना मैं तोर तीर मांग लूँ, बाकी अभी ते या तो हाव कही या तो नहीं कही। अब हाव की बे तभी चुप होने तो मैं हाँ रोबेच कर हो के माता कह गई थे जे समय तो जे भी चीज की आवश्यकता हुई जो भी बात हुई मोल बोल देवे राम, एक ही बार में मैं स्वीकार करूं, एक कर ले चाहे मोल कोई भी कष्ट मिले मैं सह लूं बेटा। लेकिन ते बताबे के जैन दिन ये बात गुप्त रखेंगे भैया। जैन दिन राजा दशरथ जो है राम राज्याभिषेक के लिए हाका परवैस के थे ना, ये बात के ऐलान करवई से पूरा अयोध्या में वही दिन भगवान राम चुपके से माता कैकेयी से मिलते और कहते माँ बचपन में जो वादा करे रहे हम आज वो पूरा करे के समय आगे, जो बात बोलना चाहते रहे मैं आज बोला था मोला अभी युवराज बनना नहीं है, कृपया करके ते मोल राज तिलक ला रोक दे और ये कर लेते कुछ भी कर वो मोल नहीं पता। भगवान राम ने कहते माता कैकेयी ठीक है बेटा राम ते जो बोला था ना वो हो ही चल ठीक है, कल के कल तो युवराज पद मिलने वाला रिश्ता राज तिलक मिलने वाला रिश्ता वो अब नहीं हो सके, चल ठीक है मैं तुल वनवास दिलाती। ये सोच के आज माता कैकेयी जो है भैया भगवान राम ला वनवास दिस, वनवास तो केवल राम ना मिली से लेकिन ओकर संग में लक्ष्मण और सीता के इच्छा काकर हिलेन बता वनवास केवल राम ला दिए किसे वी वाला दिए तो वी वाला जाना रिस, लेकिन ओकर संग में कौन कौन किसके देता है लक्ष्मण और माता सीता ओकर संग रिस नहीं ते जात त हनुमान जाबो मतलब जाबो और नी नहीं बेथ हमर रो रो के लिए प्राण त्याग देबो के थे। हां तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये बात ला संत मन के द्वारा कहे जाते का कि माता कैकेयी कभी गलत नहीं रही भैया, कभी वो कुमाता नहीं हो सके, वो तो अपन बेटा रामचंद्र के लिए ही आज सबके गालिल सुनना पसंद करे से और अपन मन ला काला करना पसंद करे से अपन ऊपर सब कलंक ला ले बर तैयार हो गए, लेकिन भगवान राम ला किए गए वादल ने तोड़ी माता कैकेयी और बोला भले वनवास के लिए भेज दिस। आज असह दुख माता कैकेयी सहाथे बताई, ये दुख के हम तुलना कहीं भी नहीं कर सकते। तो कहे जाते का कि कैकेयी के मन अगर काली न होती तो लंका जलकर लाली न होती, कैकेयी के मन अगर काली न होती तो लंका जलकर लाली न होती और लंका जलकर लाली न होती तो देश में कभी दशहरा और दिवाली न होती, तो देश में कभी दशहरा और दिवाली न होती। तो मैं पूछता वाकई में माता कैकेयी गलती रही से काकर गलती रही राम की देख भाई तू ही मन कहा था अब ये बता भी नहीं सका राम की गलती रही कैकेयी की काकर गलती रही कोई नहीं बता सकेला, जब के हम अंदर जाकर वो के लपटाबो अंत में लपटेश के जब, लेकिन भगवान के ये कथा और भगवान के लीला कोई समझ नहीं सके भैया, ये अनंत है ओकर अंत ओकर पार कोई पा ही नहीं सके के थे। ये तो अतके दूर के बात है, लेकिन यहाँ पर कहेगी इसका कि जननी तू जननी भाई ये बात में हम अभी चर्चा करबो।